बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत ने हर चीज़ तबाह करके रख दी है, मईशत को तबाह कर दिया है, इदारों को तबाह कर दिया है और अब हुकूमत अपने बचाव का वाहिद रास्ता मार्शल लॉ देख रही है। उसकी वजह यह है कि मार्शल लॉ लगेगा तो फिर यह होगा कि एक वक्त गुजर जाएगा, कुछ अरसा गुजर जाएगा और जो इमरान खान से गारंटी मांगी जा रही है, जो कि इमरान खान अभी तक नहीं दे रहे, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हो ये रहा है, ARY ने भी ये खबर चलाई, नईम अशरफ साहब जो कि उनके इन्वेस्टिगेटिव डेस्क के हेड है, उन्होंने भी बताया कि जी मुज़ाकरात चल रहे हैं, बैक चैनल पर बात हो रही है कि जी इमरान खान साहब मुआहिदा करें और उस पर कायम रहें। अब ये सब जानते हैं, अभी राना सनाउल्लाह साहब का बयान देख लें शाहज़ेब खानज़ादा के शो में कि जी इमरान खान जो हैं वो बाज आ जाएं तो वरना तो हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। अब शाहज़ेब खानज़ादा तक ने ये पूछा कि जी क्या करे इमरान खान, क्या करे, लोगों से खिताब करना छोड़ दे, बात करना छोड़ दे, सियासत छोड़ दे। कहते हैं हाँ जी बस ये लोगों में खिताब और ये सब छोड़ दे, नहीं इस हद तक वो कहते हैं कि बस इमरान खान जो है ना वो ना हो। तो अब उनको वाहिद रास्ता नजर आ रहा है कि जी इमरान खान आएगा तो कहीं हमारे ऊपर आर्टिकल 6 ना लगा दे, हम आइन शिकनी कर रहे हैं। तो अब ये कहते हैं कि जी मार्शल लॉ लग जाए और उसमें मार्शल लॉ में ये 2 नंबर ये करना चाह रहे हैं कि केयर टेकर सेटअप जो है वो कोई 90 दिन का नहीं, वो कोई 900 दिन का जाए जनाब, वो लंबा ही चले केयर टेकर सेटअप। और जिस तरह आपने अभी निगरान सेटअप देख लिए हैं वो PDM के ही ज़ाहिर एक शक्ल है। तो इस तरह से मामलात को चलाना चाह रहे हैं कि फिर उनमें इमरान खान के खिलाफ केसेस भी चलते रहेंगे, पीछे से एस्टैब्लिशमेंट पूरी तरह से साथ दे और फिर जनाब एक लंबे अरसे तक ठीक है वो मामला चले। ठीक है हमारी हुकूमत नहीं होगी लेकिन चल तो हमारी रही होगी, जिस तरह निगरान सेटअप में है। आप देख ही रहे हैं जो निगरान सेटअप पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आए हैं वो वफाकी हुकूमत ही वो चला रही है। तो लिहाजा इनको ये लगता है कि चलें इमरान खान की हुकूमत आने से बेहतर है कि हम सामने तो ना हो लेकिन फिर भी हमारे लिए विन विन सिचुएशन होगी, वो वही रहा होगा जो हम चाहेंगे। अब ये असल में इनका फार्मूला है, लेकिन अब तक इनको नाकामियां ही नजर आई हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में गए, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में गए, वहां भी इनको नाकामी नजर आई। अब आप देख रहे हैं कच्चे का ऑपरेशन करना, दीगर काम करना, ये सब इसीलिए है कि जी किसी तरह से मामला हो सके, क्योंकि जितने भी सर्वेज हो रहे हैं और हर सतह पर आप देख लीजिए हो ये रहा है कि इमरान खान साहब की जीत ना सिर्फ यकीनी नजर आ रही है बल्कि धांधली के पूरे प्लान के बावजूद, तमाम अफसर लगा लेने, जितनी धांधली कर सकते हैं वो करने के बावजूद इनको नजर आ रहा है कि इमरान खान ये 2/3 अक्सरियत बड़ी आसानी से ले जाएगा और इसी वजह से ये इलेक्शंस में नहीं जा रहे, वरना ये मैनेज करना जानते हैं इलेक्शंस को। लेकिन अब लीड इतनी ज्यादा नजर आ रही है, इन्होंने इतनी तबाही कर दी है, IMF से मामला अभी तक तय नहीं हो पा रहे, डिफॉल्ट नजर आ रहा है। ये कहते हैं कुछ भी हो तो हमारे ऊपर तो नहीं आएगा और हमें एक वक्त मिल जाएगा दोबारा से, यानी जिसको कह रहे हैं हमारी सियासत को नुकसान हो गया उससे निकलने का, फिर हमारी जान भी बच जाएगी, केसेस भी हम पे नहीं होंगे। अब सदर पाकिस्तान ने कहा है कि किसी सूरत मार्शल लॉ नहीं लगना चाहिए, किसी सूरत मार्शल लॉ नहीं लगना चाहिए। अब मसला ही ये है कि जी इमरान खान साहब को कहीं ना कहीं से मदद मिल जाती है, कहीं ना कहीं आइन और कानून आड़े आ जाता है PDM के। अब सदर जो है उन्हीं के हवाले से देख लें, ये फौरी तौर पर कानून बनाना चाहते थे सुप्रीम कोर्ट की ताकत कम करने का, वहां पर सदर ने दस्तखत नहीं किए, वो मामला लंबा हो गया। फिर यह है कि जनाब जब तक कोई सदर बन नहीं जाता, इलेक्ट नहीं हो जाता, तो आरिफ अलवी साहब ही सदर रहेंगे। अब हत्ता कि उन्होंने यहां तक कहा कि इलेक्शन कमीशन दबाव में है। इलेक्शन कमीशन जनाब बड़ा जी, हमें बड़ा अफसोस हुआ कि सदर ने यह क्यों कह दिया कि जी हम किसी हुकूमत के दबाव में, हम किसी हुकूमत के दबाव में नहीं है। तो फिर आज तक किया क्या इलेक्शन कमीशन ने? जो वाहिद काम है इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन करवाना, वो नहीं इलेक्शन कमीशन करवा सका, तो बाकी क्या खाक किसने कुछ करना है? ये बयान जितने मर्जी दे दे, एक ही तो काम है इलेक्शन, वो नहीं करवा पा रहा, तो बाकी तो कहानी ही खत्म हो जाती है। तो लिहाजा आप देखिए इलेक्शन कमीशन और सदर के दरमियान टकराव नजर आ रहा है, तहरीक इंसाफ PDM के दरमियान टकराव की कैफियत है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्होंने डिवीजन पैदा करने की कोशिश की है, फिर इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को इस्तेमाल करते हुए इदारों में टकराव आप देख लीजिए, फिर इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी देख लें, मीडिया में आप डिवीजन देख लें, हर सतह पर आप देख लीजिए, इनसे कोई काम नहीं बन रहा। तो लिहाजा अब होता है ना कि खेल से आप आउट हो रहे हो तो आपको नजर आए तो आप पूरा खेल ही बिगाड़ दें, पिच ही उखाड़ कर चले जाए, आप वो यानी जो गेम हारे हैं वही फेंक कर निकल जाए कि जनाब नहीं ये नहीं हो सकता, ना हम खेलेंगे ना खेलने देंगे, कोई ना हो। तो लिहाजा अब इनको ये नजर आ रहा है कि जी ये तो इमरान खान आ रहा है हर सतह पर। तो अब दूसरी तरफ ये भी एक टैक्टिक है कि बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से आया जी सियासी जमातों से मुज़ाकरात पर इत्तेफाक राय, PPP ने कमेटी बना दी। अब एक टैक्टिक भी हो सकता है कि इमरान खान को मुज़ाकरात में लगाकर और पीछे से मार्शल लॉ की वारदात डाल दी जाए।
अच्छा, हुकूमत की तरफ से, ये मैं कोई खुद से नहीं कह रहा कि आसार तो अपनी जगह, तज्जिया ही नहीं पेश कर रहा, मैं आपको खबर दे रहा हूं, हालात तो ही बन रहे हैं, इनके बयानात मैंने आपके सामने रखनी है। और आप ये देखिए, इरफान कादिर जो काबीना में भी रहे, वैसे है ही काबीना में, बस उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया था, इलेक्शन कमीशन के वकील बन गए, अब किसी वक्त भी वापसी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा जनाब, अब क्या कहा है इरफान कादिर साहब ने, साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बिल पर 8 रुकनी लार्जर बेंच बनाकर चीफ जस्टिस सुमलता बंदयाल मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं। चीफ जस्टिस और हुकूमत में लड़ाई बढ़ी तो आइंदा 5 से 6 दिन अहम है, आइंदा 5 से 6 दिन अहम है। मार्शल लॉ लगने का खतरा है क्योंकि खला तो किसी ने पुर करना ही है। अब ये देखिए, इरफान कादिर साहब कह रहे हैं जी 5-6 दिन है, खला किसी ने पुर करना है। ये खला कौन सा है? आप इलेक्शन करवाएं, खत्म कहानी। ये सारा मामला बिगड़ा है इलेक्शन ना करवाने की वजह से, आइन पर अमल दरामद ना करवाने की वजह से। तो लिहाजा अब आप ये देखिए कि किस तरह इदारों पर भी हमला किया जा रहा है। इरफान कादिर ने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच का फैसला है कि कानून साजी का मुअत्तल नहीं किया जा सकता, ये 8 रुकनी बेंच गैर कानूनी है। अभी जो कानून बना ही नहीं, इस पर आपने बेंच बना दिया, ये मिसकंडक्ट है। यानी सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस पर ये चाह रहे हैं कि जी मिसकंडक्ट लगाया जाए। आप खुद सोचिए कि किधर ये मामलात को लेकर जा रहे हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो है ये एक हमला, आप देखिए एक और होने जा रहा है। अगर चीफ जस्टिस ने बेंच बनाना ही था तो इन्हें चाहिए था कि 3 जजेस दूसरी तरफ के ले लेते और 3 जज अपनी तरफ के ले लेते, समाअत के दौरान बहस होती तो कोई नतीजा निकलता। यानी अब आप देखिए, अजीब खेल है, 3 हमारे, 3 तुम्हारे, 3 फला। ये आपने सुप्रीम कोर्ट को क्या समझ रखा है? और फवाद चौधरी तो यहां तक कहा है कि जी ये तो फिर ये भी कहेंगे जी आर्मी चीफ जो है वो कोर कमांडर्स बुलाकर कोर कमांडर की एक कमेटी बनाएगा और फिर फैसले करेगा, आर्मी चीफ के लिए भी एक कमेटी बना दे। इस तरह कोई इदारे चल सकते हैं। और फिर ये कि जी 3 हमारे डाल लें, 3 वो डाल लें, कोर कमांडर्स में इतने हमारे डालें, इतने उनके डालें, कैसे मुमकिन है? कोई इस तरह से चल सकता है? काबीना में आप जनाब फिर अपोजिशन के भी कुछ लोग डाल लें, कुछ इधर से डाल लें, कुछ उधर से डाल लें। खैर वहां तो अब ना कोई अपोजिशन है ना कुछ है, काबीना में तो सभी बैठे। इरफान कादिर ने कहा चीफ जस्टिस सुमलता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच स्टेट बैंक के गवर्नर और सेक्रेटरी खजाना को तलब नहीं कर सकता। जब फैसला 4-3 से हो चुका तो फिर यह कार्रवाई नहीं बनती। चीफ जस्टिस मजिद है कि फैसला वही होगा जो मैं चाहूंगा। अब आप यहीं से अंदाजा लगाइए कि अजीबोगरीब इन्होंने सूरत बनाई है। मसला ये है कि ये चाहते हैं कि मार्शल लॉ लग जाए। मैंने आपको बता दिया इसका और क्या मतलब है। लड़ाई बढ़ी तो 5-6 दिन अहम है, मार्शल लॉ लग जाएगा। सदर पाकिस्तान कह रहे हैं जी सियासतदान रंजिशें खत्म करें, चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस आया तो देखूंगा। वहां पर एक अलग रेफरेंस की चूंकि तैयारी हो रही है। मुल्क में मार्शल लॉ किसी सूरत नहीं लगना चाहिए, सदर आरिफ अलवी। वो आरिफ अलवी साहब डटे हुए हैं। इमरजेंसी लगाते हैं तो सदर साहब रुकावट नजर आते हैं। इनको सुप्रीम कोर्ट भी रुकावट नजर आती है कि हमारे प्लान्स जो है इलेक्शन डिले करने के मार्शल लॉ में, उसमें सुप्रीम कोर्ट रुकावट है। तो लिहाजा मार्शल लॉ लग जाए तो फिर तो इनको मसला ये है ना कि फिर तो कुछ भी नहीं चाहिए, फिर तो बस। तो अब ये चाह ये रहे हैं कि चीफ जस्टिस रुकावट है, उनकी रिटायरमेंट तक मामला है। उसके बाद ये एक मार्शल लॉ या सेमी मार्शल लॉ, जिस तरह मैंने आपको बताया जो फार्मूला है केयर टेकर सेटअप का, उसको लंबा करने का, पीछे एस्टैब्लिशमेंट को मना लें कि जनाब आप पूरी तरह से साथ दें तो फिर हम इस मामले को लंबा चलाएं। अच्छा, अब देखिए कि ये चूंकि 8 के 8 जजेस को इरफान कादिर साहब का मिसकंडक्ट है, इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, तो कितने वाज़ेह तौर पर ये भी महाजराई की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान ब्रीच ऑफ ऑल फिस्कल टारगेट्स, एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर है। कोई टारगेट नहीं मीट कर सके। मईशत जो है, कोई एक मालियाती इदारा, चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक है, चाहे वर्ल्ड बैंक है, चाहे IMF है, कोई एक भी नहीं कह रहा कि 1% भी ग्रोथ होगी। जो इमरान खान के दौर में 6% थी, अब ये कह रहे हैं 1% नहीं, कोई 0.6 कह रहा है, कोई 0.5, कोई 0.4। इतना बुरा हाल है। तो क्या हालात होंगे? पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए फंड देने का बिल मुस्तरद कर दिया है कि जी इलेक्शन तो हो ही नहीं सकती, जो असम्बली में भेजा था। तो सारे मिले हुए, असम्बली को इन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब फ्रस्ट्रेशन ये भी है कि जी इमरान खान को रिलीफ मिल रहा है क्योंकि झूठे केस हैं। अब इमरान खान साहब की वालदा मरहुमा के हवाले से नोटिस भेज दिया जी, और उसमें यह भी कहा जा रहा है कि वो कुछ 36 लाख रुपए दें जी, आप पर टैक्स है, वरना वालदा के नाम का नोटिस, वरना इलेक्शन कमीशन में भेजेंगे, आपको नाहल करवाएंगे। कहां से केस निकाल रहे हैं आप देखिए। अब अली अमीन गंडापुर के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तेदाद भी मुस्तरद हो गई है, उनको जुडिशल कर दिया गया। भक्कर से ना पुलिस आ गई, पूरे पाकिस्तान में उनको फिराना है, केस इनसे बन नहीं रहे, झूठे मुकदमे हैं। अब इमरान खान की 3 मुकदमात में 4 मई तक जमानत मंजूर हुई है और वीडियो लिंक पर हाजिरी की इजाजत भी मिली है। इस पर अब अता तारड़ अलग चीख रहे थे कि ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। फवाद चौधरी हमाद अजहर अदालत में गिरफ्तार होने से बाल बाल बच गए। जिले शाह का मामला था, उसकी शहादत का, उसमें जनाब फौरन से इनको कहा जी गिरफ्तार कर लें, वहीं पर थे, अदालत के बाहर ही थे, तो फौरन पहुंचे तो जनाब बचत हुई।
अच्छा, फिर इसके साथ साथ आप ये देखें कि इमरान खान साहब पर एक और मुकदमा जो पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए अब कि हम कितने को गंदे हों, किस किस तरह के हमसे 150 केस बनवा चुके हैं, आपकी तसल्ली नहीं हो रही हुकूमत की। जलाओ गहरा मुकदमा, पुलिस ने इमरान खान को बेकसूर करार दे दिया कि जी इमरान खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। तो ये लगभग 150 जो केसेस हैं इनमें तो कुछ भी नहीं, इसीलिए तो कभी मुफ्ती सईद को ला रहे हैं, कभी टिरियान, कभी कुछ, कभी तोशा खाना। अब तोशा खाना का बनाया, वो घड़ियां बेचते बेचते इनकी गाड़ियां निकल आई हैं। वो 1947 तक मामला जाता नजर आ रहा है। 1990 तक ये कहते हैं कि जनाब कुछ हो जाए, ये नहीं हो सकता क्योंकि इनके इतने इतने राज हैं। तो जो ये करते हैं, अब मिसाल के तौर पर इन्होंने मुफ्ती सईद वाला मामला जो निकाला है, इमरान खान साहब के निकाह का जी इद्दत वाला मामला, अब लोग शहबाज शरीफ की बात करने लगे हैं। अब सोशल मीडिया पे किसको रोकेंगे कि जनाब वो अफसर था, उसकी अहलिया से शादी की, तो तलाक करवाई, और इस तरह की बातें फिर लोग करते चले जाते हैं सोशल मीडिया पर। आप किस को रोकेंगे, किस की बात कहेंगे कि जनाब ये ना कहें वो ना कहें, तो ये मामला तो फिर फैलेगा। मैंने आपको बताया कि फवाद चौधरी साहब ये कह चुके हैं कि जी हमारे प्रोग्राम में कि जी हमें कहा जाता है मरियम के हवाले से भी कोई बात करें आप, ये मामलात हैं, तो हम कहते नहीं, हमने नहीं इस तरफ आना। इसी तरह मैंने आपको बताया शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, उनकी शादियों के हवाले से फिर बहुत सी बातें लोग जो है सोशल मीडिया पर करना शुरू करते हैं, जो कि अफसोसनाक है। तो असल मामला ये है कि कुछ बन नहीं पा रहा, तो लिहाजा अब जनाब कुछ और नहीं तो मार्शल लॉ ही लगा दो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।